कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और यहाँ पर अभी दीपावली की कह सकते हैं कि साफ सफाई हो रही है। बहुत समय से हमारा ये जो गार्डन है, मिनी गार्डन है, जो कोर्टयार्ड में हमारे लगा हुआ है, उसमें झाड़ खंझाट बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। कुछ पेड़ जो तो अच्छा लग नहीं रहा था, बस बड़ा था, बढ़ गया था, तो उसको काट के पूरी तरह से बेटे ने हटा दिया। मैं मना कर रही थी कि मत हटाओ, काम देगा, अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ हवा तो देगा ही और ऑक्सीजन भी देगा और भरा रहेगा, ग्रीनरी रहेगी। लेकिन वो नहीं माना, बोला नहीं इसको हटाओ, इसकी जगह पे छोटे पौधे लगाओ जिसकी देखभाल अच्छे से हो सके और उसमें फूल भी बढ़िया आ सके। टाइम टाइम से उसमें बढ़िया फूल रहेगा और तुम उसकी देखभाल भी कर लोगी। छोटा गमला में रहेगा और भरा भरा सा भी नहीं रहेगा। इसमें क्या है कि जब बारिश का सीज़न आता है तो थोड़ा सा डर लगता है कीड़े मकोड़े का, कि कीड़े उड़े आ जाएंगे अंदर। इसके लिए साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती। और अभी ठंडी का सीज़न आ गया है, धीरे धीरे ठंडी बढ़ ही रही है, तो यहाँ पर धूप अच्छी आएगी। दोपहर के बाद यहाँ बहुत अच्छी धूप आएगी, तो उसको सेकने में अच्छा रहेगा। इसके लिए यहाँ काट दे रहा है ये। और ये कुल्हाड़ी बार बार निकल जा रहा था। इसको भी फिक्स रखना एक कला ही होता है। ये सब देखिए सूखा हुआ है, कोई ग्रीन है, अच्छा है, लेकिन कोई कोई एकदम से सूख गया, तो उनको हटा देना ही अच्छा था। और ऐसे में हटा देना ही चाहिए। यहाँ पे नया दूसरा रहे उसको लगा दीजिए। कोई भी, अब ये भी जैसे कि ये करी पत्ता का पेड़ था, तो करी पत्ता बहुत ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं है, तो जितना यूज़ होता है उसके हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से मैंने डाली छोड़ दी और बाकी सारी डालियाँ बेटा काट काट दिया। और कुछ बेलें थी फूल का जो कि क्रीप करता है, तो उसको भी उसने काट दिया। जड़ छोड़ दिया है लेकिन बाकी सब काट दिया। और समी का पेड़ था, बहुत बढ़ रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था, तो उसको भी काट दिया। और हथौड़ी को उसने बढ़िया से फिक्स कर लिया है, बार बार वो निकल जा रहा था हथौड़ी, तो उसको भी बढ़िया से उसने फिक्स कर दिया। और यहाँ मेरा स्टैंड है। अब सर्दी के मौसम में मुझे कपड़ा सुखाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, धूप अच्छे से आएगा, सूख भी जाएगा। और मुझे हुई है ज़बरदस्त वाली सर्दी, जो दोबारा हो गया है। एक बार हुआ था तो ठीक हो गया, अभी करीब 10 दिन पहले हुआ था तो ठीक हो गया, लेकिन फिर से हो गया। तो मैं बस वही चाय इंजॉय कर रही थी। इसके बाद मैंने चाकू और थाली रखा हुआ है, इसमें सब्जी काटूंगी, पहले चाय पी लूँ। इसमें काली मिर्च, अदरक, तुलसी पत्ती सब डालकर मैंने बनाया हुआ है। ठंडी के सीज़न में अच्छा रहता है। वैसे काली मिर्च अदरक तो हर सीज़न में ही हम चाय में डालते हैं, क्योंकि मैं चाय की तो बहुत ही शौकीन हूँ, तो हर सीज़न में यूज करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं पी रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हल्की धूप, आंगन से हल्की धूप मेरे यहाँ पे इस एरिया में आता है, कुछ देर के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं आता, कुछ देर के लिए आता है। सुबह के टाइम करीब 3 घंटे के लिए, 3-4 घंटा तो रहता ही है। तो उसी दौरान बैठ के मैं धूप ले रही थी। मेरा कुछ शरीर का कुछ हिस्सा उसी धूप में ही है। ठंडी में धूप लेना और अच्छा लगता है। तो धूप तो सेकने का मौसम आ गया है। और सर्दी से खुद को बचा कर रखिए। मेरा गला ख़राब है, मैं टाइम से अपना वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। हमेशा की तरह वही कारण है कि एडिट नहीं कर पाती हूँ, जिसमें टाइम लगता है। और मेरा आँख आजकल बहुत दिक्कत दे रहा है। फ्रेंड्स, एक तकलीफ़ कम नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। और पेड़ पौधे जो हैं उसको साफ़ कर दिया गया, उसको काट दिया गया है। बेटा बोला कि उसको काट देते हैं, थोड़ा रोशनी हो जाएगी। रोशनी तो आती ही है, लेकिन ठंडी के सीज़न में धूप अच्छे से आएगी। और ठंडी में धूप का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता ही है। और गर्मी के सीज़न में गर्मी का सीज़न आते आते फिर से वापस बढ़ जाएगा। और सबकी जड़ें हैं,
ऐसा नहीं है कि जड़ से ही उसको कट कर दिया गया है, लेकिन ऊपर से जो पूरा भर गया था, उसकी डलियां भर गई थी, और उसको हटा दिया गया है। और मुझे भयंकर वाली सर्दी फिर से हो गई है। अभी तक तो ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चढ़ गया, पूरा सिर पे चढ़ गया है और आँखों में, और ये सब छींके बहुत आई है। तो मतलब फिर से मुझे एक बार हुआ था, ये मुझे फिर से हो गया है सर्दी। शायद मौसम का ही असर है और कुछ नहीं। और ये मेरी ये जो चूड़ी का कलर है मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, ना जान लो बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कितने समय के बाद में इस कलर की चूड़ी पहनी, पता नहीं, लाल पीला हरा नीला तो पहनते ही रहते, लेकिन ये वाला कलर पता नहीं कितने समय के बाद मैंने पहना हुआ है। एक बार मैं यहाँ पास में जो राजापुर हमारे एरिया में लगता है, वहाँ पर मैं मेला था, उसमें मैं गई थी, तो इसी कलर का सेम चूड़ी लगाए हुए थे ठेले पर, तो उससे ले रही थी। लेकिन वो 4 चूड़ी मुझे मेरे साइज का दिखा रहे थे, और मैं 2 दर्जन उनको बोली कि 2 दर्जन मुझे दीजिए। तो जो मुझे दे रहे थे उसका साइज़ बहुत छोटा था, लेकिन मुझे दिखाए थे वो ये वाली साइज़ थे जो कि मुझे चाहिए थे। तो फिर मैं उसको देख ली कि वो मुझे छोटा साइज़ का दे रहा है, तो मैं उनको वापस कर दी। लेकिन ये वाली चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और दिखने में भी देखिए कलर अच्छा लग रहा है। इस टाइप का ग्रीन में भी था और येलो में भी था, और भी कोई हल्का पीला है, ब्लू कलर है, वो सब भी था। हाँ, वो सब भी मैंने, मतलब वो सब तो पहनते ही रहते हैं। यही वाला पता नहीं क्यों इतना इस कलर का जल्दी दिखाई भी नहीं देता मुझे, इसलिए ध्यान नहीं जाता है। या फिर मुझे ये कलर पसंद है, अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लग रहा है। शीशे का है, देखिए। इसके आगे पीछे एक रेगुलर वाला जो हमेशा पहनती हूँ, पतली वाली चूड़ी, उसको डाल दिया है, क्योंकि बिना उसके अधूरा लग रहा था, अकेले सिंगल। और कान में मैंने प्लास्टिक का, उसी मेले में ही जिस मेले की भी कहानी बताई मैं, उसी मेले में, राजापुर के मेले से ही 10 रुपये का मैंने लिया था। हल्का है, ये लटकता है कान, इसकी वजह से हल्का हल्का इसको पहने हुए हैं। फिर मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता है। मैं बार इस तरह से हो जाता है मेरे साथ। चलिए, बज रहा है 2 दोपहर का, और देख रही हूँ मैं प्रोग्राम, बहुत फेमस प्रोग्राम है। पहले तो बहुत अच्छा आता था, अब तो उतना अच्छा आता भी नहीं है पहले जैसे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आता था, और ये करीब 10 साल से आ रहा होगा, 10-15 साल से। बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए, सब के सब। चलिए, फिर मिलूंगी आप लोगों से, ठीक रहूँगी तो, नहीं तो तबीयत ख़राब हो गई मेरी, मुझे तकलीफ़ हो गया, ज़्यादा सर्दी बढ़ गई तो लेट हो सकता है मिलने में। धीरे धीरे थोड़ी दीपावली की सफाई कर रहे हैं, जहाँ तक हो सकेगा कर लेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। उसको जब पता ही होगी सब पूरे घर की, तभी सफाई होगी। तो पीछे से, ऊपर से, आगे सब जगह पुताई होगी, तब साफ सुथरा हो जाएगा सब एक बार। बाय बाय। इस तरह का बैग वैग ना गाड़ी में
बहुत काम आता है तुम्हारा।